नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र के गमरी गांव में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देवदार की लकड़ी से बने करीब 70 साल पुराने 3 मंजिला मकान में अचानक आग भड़क उठी। लकड़ी का मकान होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते सफलता नहीं मिल सकी। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक पूरा मकान पूरी तरह जल चुका था। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस्लामिक आक्रांताओं और अंग्रेजों के दमन का प्रभाव केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कृति पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे पूर्वजों ने भौतिक संपत्ति से ज्यादा अपनी बौद्धिक संपदा और ज्ञान परंपरा को बचाने को प्राथमिकता दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें अपने पूर्वजों के त्याग और संघर्ष को याद रखना चाहिए, जिन्होंने संस्कृति, भाषा और ज्ञान को जीवित रखा। उन्होंने आज की पीढ़ी से अपील की कि वो इस विरासत को समझे, सहेजे और आगे बढ़ाएं। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता की असली ताकत हमारी परंपराओं और संस्कृति जैसे ज्ञान स्रोतों में निहित है। ऐतिहासिक कारण है इस्लामिक और बाद में अंग्रेजों का शासन, और उस दौरान हमारी संस्कृति और संस्कृति दोनों ही खतरे में थे, अपेक्षित रहे। दक्षिण भारत कमोवेश इस्लामिक हमले से बचता रहा, इसलिए वहां कुड़ियाट्टम जैसे संस्कृत नाटक की शैली बची रही। मगर उत्तर भारत तो इस्लामिक अतिक्रमण और आक्रमण का शिकार होता रहा। फिर ऐसे में हमारे विद्वान क्या करते? वे अपनी धन संपत्ति, जान माल को बचाने की बजाय अपने ग्रंथों और पांडुलिपि जैसे अपनी बौद्धिक संपत्ति को बचाने में लगे रहे, और ये उनके कारण ही है। अगर वो अपनी संपत्ति को बचाने लग जाते तो शायद हमारे पास ये आज ना होता। उनका सोचना था कि अगर हम अपनी ज्ञान संपदा सुरक्षित रखेंगे तो हमारी ये संस्कृति और ज्ञान की परंपरा भी सुरक्षित रहेगी। हमारे पूर्वजों के इन बलिदानों की चर्चा कहीं नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे मंचों से करनी बहुत आवश्यक है। और मैं तो कहूंगा, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो भी बचाया है, हमारी कोशिश है कि हम उसको संरक्षित करें और संवर्धित करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने टूल किट के जरिए असम और असम की चाय को बदनाम करने की कोशिश की। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को भूमि अधिकार देकर ऐतिहासिक काम किया है। अमित शाह ने कहा कि वर्षों से चाय श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, जिससे भाजपा सरकार ने पूरा किया। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और सम्मान की दिशा में बड़ा कदम बताया। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा की नीति गरीब, श्रमिक और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की है और असम में चाय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डिब्रूगढ़ की धरती पर आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक टूल किट प्रसारित किया था जो असम विरोधी था, और भारत में असम, दुनिया में असम की चाय की छवि बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये अंतर है दोनों के बीच। मित्रों, चाय बागान का क्षेत्र है, हमारे श्रमिकों के कल्याण के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के समय से संथाल, मुंडा, कौल, भील, बंगाली, ये सारे श्रमिक यहां पर बसे थे, मगर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली। हमारी सरकार ने 2025 में लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट एक्ट पारित कर 825 चाय बागानों के 3,33,000 परिवार, मतलब लगभग 20 लाख लोगों को भूमि का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। सदियों से लोग भूमि की मलकियत के लिए संघर्ष करते थे। पहले कांग्रेस के खिलाफ किया, इसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ किया, किसी ने सूद नहीं ली,
25 में भाजपा आसाम सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर ये अमेंडमेंट कर चाय बागान वालों को मालिक बनाने का काम हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने किया था। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल के बीच मुंबई में एनसीपी विधायक दल की अहम बैठक विधानसभा परिसर में जारी है। बैठक में दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति, विधायक दल के नेतृत्व और सरकार में भूमिका को लेकर गहन चर्चा की जा रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद पार्टी की दिशा और भविष्य की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें इस बैठक के नतीजों पर टिकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला उनकी ही पार्टी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने करीब 100 ग्राम प्रधानों के साथ रोक दिया। जल आपूर्ति की समस्या को लेकर विधायक और ग्रामीणों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया। चरखारी विधानसभा से विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने आरोप लगाया कि कई गांवों में पानी की आपूर्ति ठप है और पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे नाराज होकर ये कदम उठाना पड़ा। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। बाराबंकी पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए महज 2 दिन में मछली फार्म पर हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। ये मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव मिश्रीपुरवा का है, जहां नेपाल निवासी समीउल्लाह देवा फिश रीज नाम से मछली फार्म चलाते हैं। 26 जनवरी की रात बदमाशों ने फार्म में घुसकर करीब 4 लाख रुपए नकद और 5 मोबाइल फोन लूट लिए थे। एसपी अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 87,500 रुपए नकद, 5 तमंचे और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार वारदात की साजिश सूरज और आशु ने रची थी। गिरफ्तार आरोपियों में कई शातिर अपराधी शामिल हैं, जिन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस बागी की लूटी गई रकम की बरामदगी में जुटी हुई है। 25/26 की रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक मछली फार्म है, वहाँ पे एक घटना घटित हुई जिसमें समीउल्लाह उर्फ दरोगा द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि 4 लोग, उनका मछली फार्म हाउस है, जिसमें 4 लोग अंदर घुसे और अंदर वहाँ पे कुछ कर्मचारी थे, उनको कवर करके वहाँ से लगभग 4,80,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन और सीसीटीवी का DVR, ये सामान वहाँ से उठा करके ले गए। तत्काल सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची। मौके का फॉरेंसिक टीम ने हमारी वहाँ पे उसको बुलाया कर तुरंत उसका सारे जो भी साक्ष्य थे, सारी चीज़ों को सुरक्षित किया गया और घटना की FIR सुसंगत धाराओं में लिख करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। और पूरी जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें मिल रहे थे, जो कॉल डिटेल और सारी चीजों का हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, उसके आधार पर इस पूरी घटना को वर्कआउट करते हुए 8 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी की गई है। और घटना में जो लूटे हुए पैसे थे उसमें से 87,500 रुपए नगद, कुछ पैसे इसमें कुछ अभियुक्त गण के अकाउंट में भी गए हैं। जैसे इसमें देवाशीष है, देवाशीष के अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं घटना के बाद। वो जो पूछताछ से निकल कर आया है कि इसी घटना से जो उसको हिस्से में पैसा मिला हुआ था, वही पैसा उसने जमा किया था। कुछ अन्य अभियुक्तों के भी अकाउंट की पड़ताल की जा रही है, बाकी उनके द्वारा कुछ परचेजिंग की गई, इसकी पड़ताल की जा रही है। ये पूरी बरामदगी हमारे द्वारा की गई, हमारी टीम हुई है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।